महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वो सूफ़ी संत जिनकी मोहब्बत और इंसानियत की तालीम ने मजहब और ऊंच नीच की दीवारें तोड़ दी। बदायूं की मिट्टी में जन्मे और दिल्ली की रूह में बस जाने वाले निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स के मौके पर आइए आपको बताते हैं कहानी हज़रत निज़ामुद्दीन की। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। महबूब इलाही सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया सबसे मशहूर सूफी संत। दिल्ली और दुनिया भर के लोगों पर उनका गहरा असर है। निज़ामुद्दीन औलिया उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक सैयद परिवार में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में अपने वालिद सैयद अब्दुल्ला बुखारी बदायूनी के इंतकाल के बाद वो अपनी वालदा बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली आ गए। उनकी जिंदगी के बारे में ऐन अकबरी में मिलता है, जो मुगल सम्राट अकबर के वजीर अबुल फजल इब्न मुबारक ने 16वीं शताब्दी में लिखी थी। 20 साल की उम्र में निज़ामुद्दीन औलिया अजोदन गए और सूफी संत फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें आमतौर पर बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, उनके मुरीद बन गए। हजरत निज़ामुद्दीन अजोदन में रहे नहीं बल्कि सूफी डिवोशनल प्रैक्टिसेस शुरू करते हुए दिल्ली में इबादत जारी रखी। वही हर साल रमज़ान का महीना बाबा फरीद के साथ गुजारने के लिए वो अजोदन आते थे। अजोदन की अपनी तीसरी यात्रा पर बाबा फरीद ने उन्हें अपना सक्सेसर नियुक्त किया। इसके कुछ वक्त बाद जब निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली लौटे तो उन्हें बाबा फरीद के इंतकाल की खबर मिली। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रहे और बाद में गयासपुर में बस गए, जो दिल्ली का एक ऐसा इलाका था जो शहरी शोर शराबे और भागदौड़ से दूर था। उन्होंने यहाँ अपनी खानका बनवाई, एक ऐसी जगह जहाँ सभी वर्गों के लोगों को खाना मिलता था, जहाँ उन्होंने दूसरों को स्पिरिचुअल एजुकेशन दी। जल्द ही खानका सभी लोगों, अमीर और गरीब से भरी हुई जगह बन गई। निज़ामुद्दीन औलिया के कुछ मशहूर शिष्यों में शामिल है शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी, अमीर खुसरो, दिल्ली सल्तनत के शाही कवि। उनका इंतकाल 3 अप्रैल 1325 को हुआ था और उनकी कब्र हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के इहाते में है। महबूब इलाही की दरगाह का निर्माण 1562 में हुआ था और ये दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में मौजूद है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का 722वां उर्स 9 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक दरगाह निज़ामुद्दीन में होगा, जहां दूर दूर से लोग आते हैं।